बाह्य बिंदु, तो ये वृत्त के बाहर है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाह्य बिंदु। चलो मान लो कि बाह्य बिंदु ये हो गया। स्पर्श रेखा क्या होती है, एक और इसी में पढ़ेंगे, वृत्त की छेदक रेखा। क्या पढ़ेंगे, छेदक रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को स्पर्श करे। देखो ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, मतलब छू रही है। ये क्या है, वृत्त को स्पर्श कर रही है। एक वृत्त पे क्वेश्चन ये भी आप देखो आता है कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, अनंत। कितनी हो सकती हैं, अनेक। कहीं से हम खींच देते हैं ना, ऐसे ये देखो ये भी तो स्पर्श कर दी, ये देखो ये भी स्पर्श कर दी। स्पर्श मतलब छूना है इसको, थोड़ा सा भी कहीं पे छू दी स्पर्श रेखा हो गई। तो हम कितनी स्पर्श, एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे एक वृत्त पे, अनंत। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बाह्य बिंदु से केवल दो ठो। देखो बाह्य बिंदु से खींच कर दिखाते हैं। ये बाह्य बिंदु हो गया, मान लो कि यहाँ से वृत्त पकड़ तो स्पर्श रेखा खींचोगे, एक ऐसे खींच लेंगे, एक स्पर्श रेखा हो गई, और एक ऐसे खींच लेंगे। इसके अलावा और इस बिंदु से खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, इसको काट देगी, काटेगी ना। तो एक किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से क्वेश्चन पूछता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो केवल दो। कितनी, दो। और पूछता है कि किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत। कितनी खींच सकते हैं, अनंत। समझ में आया, ये सब क्या है, ये सब स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखा। देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो ठो। ये मान लो कि दो ठो स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे मिल रही है तो ए हो गया, यहाँ पे मिल रही है तो ये बी हो गया। पहला एपी और बीपी, ये दोनों क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो जहां पे इस वृत्त पे मिल रहा है, जहां पे स्पर्श रेखा मिल रही है, वृत्त पे छू रही है, वृत्त को टच कर रही है, उसी का नाम है स्पर्श बिंदु। क्या नाम है, स्पर्श बिंदु। जहां पे वृत्त को छू रही है जिस बिंदु पे, वो है हमारा स्पर्श बिंदु। ये भी क्या है, ये भी स्पर्श बिंदु है। समझ में आया। अब ये भी पूछ सकता है कि किसी भी वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब स्पर्श बिंदु हो गया। अब देखो यहां से बाह्य बिंदु से हम यदि ए रेखा खींचते हैं, ए रेखा कहीं से खींचो, बाह्य बिंदु से खींचेंगे, मान लो ऐसे खींच दिए, ये जो वृत्त को काटते हुए निकलती है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ये है जो वृत्त को काट दे रही है। मान लो ये कोई सर्कल है, बाहर से बाह्य बिंदु से कोई रेखा है, इसको काट दी, इसको हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ये जो काट रही है इसको बोलेंगे वृत्त की छेदक रेखा। समझ में आया, यहाँ तक आ गया। स्पर्श रेखा समझ गए। स्पर्श रेखा कौन सी है, ए वाली रेखा है स्पर्श रेखा, जो वृत्त को छू कर निकल रही है, स्पर्श रेखा। जहां पे वृत्त को छू रही है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु। बाह्य बिंदु भी पता चल गया। बाह्य बिंदु किसको बोलते हैं, जो वृत्त के बाहर बिंदु है, ये वाला पी, ये है बाह्य बिंदु। ये आएगा, परिमेय भी आती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में एक समान लंबाई की होती हैं या बराबर होती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए प्रमेय
की लंबाई बराबर होती है या समान होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। केंद्र किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, सब पता चल गया ना। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या करना रहेगा, मान लो केंद्र से बार बिंदु तक की दूरी दिया रहेगा और इसकी त्रिज्या दी रहेगी, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए, तो हम इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे। यदि बोलेगा कि केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमको स्पर्श रेखा की लंबाई दिया रहेगा और बार बिंदु से केंद्र तक की दूरी दिया रहेगा, तो हम इसको रेडियस को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2 त्रिज्याओं को मिलाकर। देखो एक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, दूसरी यहाँ से यहाँ तक। यही जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे, वही क्या होता है, व्यास। जैसे साइकिल हो गई, साइकिल के रिम में जो तीली लगी होती हैं, 2 तीलियों को मिला दोगे तो उसका एक व्यास निकल जाएगा। क्या निकलेगा, व्यास। एक तीली यहाँ से यहाँ तक हो गई, जो हब बीच में हब लगा रहता है, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो 2 त्रिज्याओं को मिलाने पे व्यास आता है। तो व्यास बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। और यदि त्रिज्या की बात करते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, डायमीटर अपॉन